13.3 का क्वेश्चन नंबर 8। 13.3 क्वेश्चन नंबर 8 और पेज नंबर हमारे पास है 221। ठीक है, क्वेश्चन जरा ध्यान से पहले समझ लो, बस लिखवा देना, बस तो सुनना है। कोई बच्चे आपको बस तो सुनना है। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, a bus stop is barricaded from remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard। जैसे सड़क पे लगे होते हैं ना डिवाइडर, बीच में जो लगे होते हैं, कई बार कोन्स लगे होते हैं, VLC टाइप का सिग्नल जो होता है, ठीक है ना। 50 हमारे पास टोटल कोन्स है। हॉलो कोन्स उसने लिखा हुआ है, मतलब वो अंदर से खाली है। Each cone has a base diameter 40 centimeter and height 1 meter। डायमीटर जो उसका 40 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास 1 मीटर की है। If the outer side of each of the cones is to be painted and cost of painting is ₹12 per meter square, what will the cost of painting all these cones? Pi की वैल्यू 3.14 और रूट 1.04 की वैल्यू 1.02 से खुद ही क्वेश्चन में दे रखी है। आपको काम उसे बहुत आसान कर दिए। क्या क्या दे रखा है पहले हम जरा वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है कोण, जिसमें हमारे पास एच उसका दे रखा है, वो हमारे पास दे रखा है 1 मीटर, और आर इसका दे रखा है, सॉरी डायमीटर 2r हमारे पास दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो जब मैं आर निकालूंगा तो 20 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि कॉस्ट भी जो है ये पूछ रहा है मीटर में, और जो इसका वो दे रखा है रेट वो भी मीटर में ही दे रखा है। तो हमने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर लिया 0.2 मीटर, ये भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो मीटर में ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, एल, क्योंकि जब हम क्या करेंगे कोन को जब हम बाहर से पेंट करेंगे तो ये वाला एरिया केवल पेंट होगा, ना तो नीचे पेंट होगा और नहीं हमारे पास अंदर का। तो हमें एल चाहिए। एल क्यों चाहिए, क्योंकि हमें निकालना है इसका CSA। CSA का फॉर्मूला कितना होता है, फर्स्ट पाई आर एल, मुझे एल की रिक्वायरमेंट है। एल जो होता है ये होता है रूट में एच स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर, इसका मतलब रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 0 पॉइंट हमारे पास 2 का होल स्क्वायर। जिसको आप सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1 प्लस 0.04, जो कि आपका रूट में आएगा 1.04। उसकी वैल्यू क्वेश्चन में पहले ही दे रखी है, कितनी हमारे पास 1.02 मीटर। क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि ये वैल्यू आएगी। अगर बच्चा कई बार को बेवकूफी करेगा तब भी उसको समझ आएगी कहाँ से आ रही है। अब जब हम निकालेंगे CSA ऑफ 1 कोन, जो कि आपके पास आएगा ये पाई आर एल। पाई की वैल्यू भी दे रखी खुद, कितनी हमारे पास 3.14, आर हमारे पास कितना दे रखा है 0.2, और एल हमारे कितना रखा है 1.02। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 50 से। क्यों करना है, क्योंकि 50 कोन है, और रेट हमारे पास दे रखा है ₹12, तो मैंने उसको भी मल्टीप्लाई कर लिया साथ के साथ। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगी टोटल कॉस्ट। अब 50 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये 10 को जब आप करोगे इससे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 10.2, ये हो जाएगा 3.14 इंटू में हमारा कितना 10 इंटू में 1.02 इंटू में 12, जिसको फर्दर हमने और सॉल्व कर लिया 3.14 इंटू में 10.2 इंटू में 12। अब इसको सॉल्व करते ही आपका क्या निकल जाएगा, ये कॉस्ट है। ठीक है ख्वाहिश जी? यस सर। ठीक है, कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है, और जरा पूछो क्या क्या है, 1 बाय 1 आके रहो। नोट कर रहे हो? वैसे रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट देखा कि a tent is in the shape form of a right circular cylinder surrounded by a cone of the diameter। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको लिखवा ले रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ, सुन लेना इसको। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि a tent is in the form of right circular cylinder surmounted by। जब भी वर्ड लिखा जाए surmounted and mounted दोनों का मतलब एक होता है, या तो सर के ऊपर माउंट करना है या फिर माउंट करना, मतलब एक ही है। हमारे पास सिलेंडर है और इस सिलेंडर के ऊपर में हमारे पास एक कोन माउंट है।
इस तरीके से हमारे पास टेंट बना हुआ है, ठीक है। बाई ए कोन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 24। अगर इसके ऊपर में ये रखा गया है तो इसका भी डायमीटर वही रहेगा, 24 हमारे पास रखा है मीटर। इसका मतलब जो इसका रेडियस आएगा कितना आ जाएगा, ये 12 मीटर। द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसकी हाइट हमारे पास दे रखी है 11 मीटर, while the vertex of the cone is 16 मीटर above the ground। ये वाला जो कोन का वर्टेक्स मान लिया पॉइंट पी है, ये ग्राउंड से 16 मीटर पे है। 11 तो ये होगा, तो ये आपके पास कितना बचा, मतलब कोन की हाइट आपके पास कितनी है, 5 मीटर। above the ground find the area of the canvas required for the tent। कैनवस के लिए हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है ये बीच वाला है, यहाँ पे खाली रहेगा, नीचे भी हमारे पास खाली रहेगा। इसका मतलब आपको निकालना है CSA ऑफ सिलेंडर और प्लस आपको क्या निकालना है, CSA ऑफ कोन। वही हमारा आंसर है। मतलब क्या करना है, पहले हमें वहां पे निकालना पड़ेगा L। तो L जब आप निकालने जाओगे तो रूट में आपका कितना आएगा, ये h स्क्वायर और प्लस का r स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, मतलब 25 प्लस 144, मतलब 169, मतलब कितना मार्क आ जाएगा, 13 मीटर हमारे पास आ गया स्लांट हाइट। अब जरा फॉर्मूला कर लेते हैं, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस हमारे पास CSA ऑफ कोन, मतलब क्या हमारे पास 2 पाई RH प्लस हमारे पास कितना पाई RL। दोनों का R सेम टू सेम है इसलिए मैंने एक जैसा लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या निकल के आ रहा है, पाई और R। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 2H और क्या बन जाएगा हमारे पास L। पाई की वैल्यू कुछ मेंशन नहीं है, मैं 22/7 ले लेता हूँ। R हमारे पास कितना दे रखा है 12, 2 इंटू में H, तो 2 इंटू में 5 प्लस L हमारे पास कितना आया है 30। ये आपका कितना हो जाएगा 22/7 इंटू में 12, यहाँ से कितना आपका आएगा 10 प्लस 13, मतलब कितना हो जाएगा 22/7 इंटू में 12 और इंटू में हाइट तो इसी की आएगी ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसकी हाइट थी। हाइट ये हमारे पास सिलेंडर वाली थी, तो 5 नहीं, यहाँ पास आएगा कितना 11, और ये हो जाएगा पास कितना 22, और ये हो जाएगा हमारे पास 35, तो यही से कट जाएगा 5। अब आपके पास आएगा 22 इंटू में कितना हमारे पास 60, मतलब 1320 मीटर स्क्वायर। सर मैं ठीक है, अगर 22/7 की जगह 3.14 लूँ तो भी यही आंसर आएगा ना। तो आंसर 22/7 और 3.14 लेने से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बहुत ही माइनर है, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं तो आपकी चॉइस से दोनों ले सकते हो, अगर मेंशन है फिर तो आपको वही लेना पड़ेगा, अगर मेंशन नहीं जो चाहे सर वो ले सकते मार्क्स हैं। नहीं कटेंगे ना पेपर में। नहीं नहीं, नंबर नहीं करते। हाँ हाइट, क्योंकि सिलेंडर का है ना CS से, तो सिलेंडर की हाइट आएगी ना, तो सिलेंडर वाला फॉर्मूला है, तो हाइट तो सिलेंडर की आएगी ना। हाँ जी, कौन सा, अच्छा डन, हटाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्हीं के पास स्क्रीनशॉट है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ये मैं इसको रीड कर रहा हूँ। इन द गिवन फिगर ABCD is a parallelogram in which angle A is equals to 60. The bisector of angle A and B meets at P. Prove that AD is equals to DP, PC is equals to BC and DC is equals to 2A। पहले इसका फिगर देख लो। क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है एक पैरेललोग्राम A, B, C और D। ए से हमारे पास यहाँ पे लाइन जा रही है और ये हमारे पास क्या दे रखा है पॉइंट P। इन द गिवन फिगर ABCD is a parallelogram and angle A is equals to 60। एंगल A 60 दे रखा है, तो B आप निकाल सकते हैं 120 कोइंटियर की प्रॉपर्टी से।
पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये आपका 60 और यहाँ पर कितना जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं इसमें, एकदम क्लियर है। आगे जरा क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, एंगल ए और बी का बाइसेक्टर दे रखा है, मतलब अगर इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको 2, इसको 3 और इसका 4, तो एंगल 1 जो है वो 30 का है, एंगल 2 जो है वो 30 का है, एंगल 3 जो आएगा 60 आएगा और एंगल 4 जो आएगा वो 60 आएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आगे क्या बोला है, प्रूव दैट, प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट AD is equals to DP, सेकेंड पार्ट आपको प्रूव करना है PC is equals to BC, और थर्ड पार्ट आपको प्रूव करना है DC is equals to 2AD। बहुत आसान काम है। कॉन्सेप्ट और बेसिक जो चीजें होती है वो आपको दिमाग में बिठा के रखिए, बहुत इजी कर जाएंगे। अब हम सीधा प्रूफ में चलते हैं, कंस्ट्रक्शन पार्ट कुछ नहीं, बहुत ध्यान से समझते हैं। हम गए इन ट्रायंगल PBC, ध्यान से देखते रहना, आ जाएगा समझ। जब हम PBC में गए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, PBC के अंदर में जो एंगल C है ये हमारे पास 60 डिग्री है, और एंगल जो CBP है ये हमारे पास 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बाइसेक्टर से आया, ये 60 डिग्री क्वेश्चन में ऑलरेडी आया था अपोजिट एंगल से। इसका मतलब क्या हुआ कि PC इज इक्वल्स टू में BC, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है, बस जो BC है वो किसके इक्वल है हमारे पास, AD के अपोजिट साइड हमारे पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, अब BP क्यों हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि PC के बराबर है ना। ठीक है, अब जरा इस वाले पे आओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। जब हम BC में जाएंगे, यहाँ पे आपने क्या किया, AD जो है PC के बराबर आ गया, और जो यहाँ पे AD जो है वो हमारे पास PC के इक्वल आया है, तो यहाँ तो उसने क्या रखा है 2AD। जब मैं इसको करूंगा 2 से मल्टीप्लाई 2AD, तो मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 2AD इज इक्वल्स टू में PC प्लस PC, लिख सकता हूँ मैं 2PC है। अब PC जो है वो किसके इक्वल है, DP प्लस PC के बराबर है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2AD इज इक्वल्स टू, एक तो मैंने PC रख दिया और दूसरे वाले को मैंने क्या रख दिया, DP। अब जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या जाएगा, पूरा DC आ जाएगा। मतलब क्या हो गया हमारे पास, 2AD इज इक्वल्स टू में, ठीक है डन। और निकालो क्वेश्चन। 31 तो थोड़ा सा हाई लेवल का है, 32 आसान है, एरिया वाले का हमारे पास क्वेश्चन है, जो इसका एक चैप्टर खत्म हुआ है ना आपका इस साल का, उसकी कॉन्सेप्ट। ठीक है, और बताओ, मिड पॉइंट थ्योरम कर लेते हैं। प्रूफ आएगा, मैंने नहीं बोला है, तो इसका मतलब वो आएगा ही आएगा, रट के जाओ। मिड पॉइंट थ्योरम सर्कल में नहीं, इस मामले में आपके पास आएगा ही आएगा, मतलब एकदम दिमाग में सेट कर लो कि मिड पॉइंट थ्योरम आना ही आना। ठीक है, कर लेते हैं, हटा दो इसको। ठीक है, पहले मिड पॉइंट थ्योरम देख लो, उसको याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना है कि जैसे वही क्वेश्चन आ ही जाए, क्योंकि जो हमारे पास चैप्टर से मैम ने बोला कि प्रूफ आएगा, उसमें इंपॉर्टेंट काम वही है। ठीक है, ध्यान से समझ लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम एग्जैक्टली कहता क्या है पहले वो समझो। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर में, जरूरी है कि वो ऐसा ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल लेके प्रूव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर में जो हमारे पास कोई सी भी दो साइड उठाओ और इन दोनों के मिड पॉइंट को लो, D और E दोनों हमारे पास क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट दे रखे हैं, तो जो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन आएगी ये आपको थर्ड वाले के पैरेलल आएगी और इसके हाफ के बराबर आएगी। मतलब क्या हुआ, गिवन यहाँ पे हमारे पास क्या है, गिवन है अ ट्राइंगल ABC, जरूरी नहीं कि आप उसको लिखोगे राइट एंगल है, उससे कोई मतलब नहीं। अ ट्राइंगल ABC where B and E are midpoints of
ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि जो डीई है ये हमारे पास हाफ बी सी के इक्वल है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो है कि जो डीई है ये हमारे पास पैरेलल है। बस सिंपल सी कहानी है। इसको प्रूव करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो हमारे पास क्या है? कंस्ट्रक्शन। सारा खेल कंस्ट्रक्शन का है। जैसे हमने कंस्ट्रक्शन प्रूव कर लिया ना, बस खत्म कहानी। अब यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है बस वही आपको समझना है। किया है एक दो बार। सी से लाइन ड्रॉ करते परपेंडिकुलर नहीं, और बताओ भाई, हमने देखा ही नहीं या फिर इसका प्रूफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो हमारे पास लाइन है हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं कितना? जितना डीई है उतना ही, जितना डीई है उतना ही इसको हम एक्सटेंड करते हैं। मान लिया पॉइंट एफ तक, और सी और एफ को हमने कर लिया ज्वाइन। एग्जैक्टली वही काम हमने यहाँ पे किया है। देखो लिख रहा हूँ मैं इसमें हमने क्या किया हुआ है? एक्सटेंड बीई टू एफ such that DE is equals to में। उसके बाद हमने क्या किया? ज्वाइन F टू सी। एक मिनट जरा रुक जाओ, कोई पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं मुझे। ठीक है, अब हमने क्या किया? प्रूफ में चलते हैं। ध्यान से समझना एग्जैक्टली। जो ये दोनों ट्रायंगल है, क्या मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ? इन दोनों में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी ई एफ। आप चाहे तो इसको उसी सीक्वेंस में रख लो, सी एफ ई दोनों ई पे खत्म हो जाए। क्या क्या हमारे पास है? जो ए ई है ये किसके इक्वल है? सी के। क्यों? ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है वो मिड पॉइंट है। दूसरा हमने अभी बाय कंस्ट्रक्शन किया है। क्या किया हमने? डीई इज इक्वल्स टू में क्या हमारे पास? डीई किसके हमारे पास है? ई एफ के। क्यों हमारे पास? बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू किया हुआ है। तीसरा हमारे पास क्या है? एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई एफ वर्टिकली। एक हमारे पास फिर एंगल फिर साइड क्या हो जाएगा हमारे पास? ये बाई एस ए एच ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी एफ ई। जब दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बहुत सारी कहानी निकल के आएगी। बोले मैं नेमिंग कर देता हूँ। इसको मैंने बोल दिया एंगल 1, इसको बोल दिया एंगल 2, ये तो इक्वल था ही। इसको मैंने बोल दिया 3 और इसको मैंने बोल दिया 4। अब जरा ध्यान से जाओ, जब दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल आएगा तो एंगल ए किसके इक्वल आएगा? मतलब एंगल ए का मतलब हो जाएगा एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल एफ सी ई। जो हमारे पास आएगा ए डी, ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास? सी एफ के। अगेन हमारे पास बाई सी टी सी टी। तीसरी चीज हमारे पास क्या आएगी? एंगल ए डी ई के तीनों ही चीजें हमारे किससे आएंगी? सीपीसीटी, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ। कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है। अब हमें चलना है इसी का इस्तेमाल करने। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है
ए डी इज इक्वल टू सी एफ, ये हमारे पास क्यों है, बाई सी पी सी टी, बट एडी किसके इक्वल हमारे पास है, एडी हमारे पास है डीबी के, क्यों हमारे पास मिड पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा है, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी बी इज इक्वल टू में सी एफ, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बस यहीं पे सारे खेल चलना, जब ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई तो आपको एक कोई एंगल इक्वल प्रूव कर देना है। जैसे ही आपने एंगल इक्वल प्रूव किया पैरेललोग्राम, या इसको इसके इक्वल प्रूव कर दो हमारे पास, या इसको पैरेलल कर दो, और हमारे पास पैरेलल प्रूव कर लेते हैं। ये जो आपने लिखा है ऑल्सो एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल सी एफ ई, क्यों हमारे पास बाई सी पी सी टी, बट ये दोनों तो हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एडी जो आएगा वो पैरेलल आएगा सी एफ के, या फिर जो ए बी आएगा ये पैरेलल किसके आएगा हमारे पास, सी एफ के, या कह सकते हैं कि जो डी बी आएगा ये पैरेलल किसके आएगा हमारे पास, सी एफ हमारे पास इक्वल भी है और पैरेलल भी है। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर इक्वल और पैरेलल दोनों हो जाए क्या बन जाता है वो पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, बी डी इज अ, जब डी सी एफ डी पैरेललोग्राम बन जाएगा तो वहां से जो हमारे पास आएगी साइड डी एफ, ये पैरेलल किसकी आ जाएगी, बीसी के, या मैं ये कहूं कि जो डीई आएगा ये पैरेलल किसके आएगा हमारे पास, करना था भैया। अब हाफ के इक्वल प्रूफ करना है, जो डीएफ है वो डीई प्लस ईएफ के बराबर है, और ईएफ किसके इक्वल हमारे पास, डीएफ के हमारे इक्वल है। अब ऑल्सो हमारे पास क्या आएगा, ऑल्सो हमारे पास है कि जो डीएफ है दैट इज इक्वल टू में क्या हमारे पास बीसी, बट डीएफ जो है ये हमारे पास है डीई प्लस ईएफ इज इक्वल टू में बीसी, लेकिन हमने बाय कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, बस दोनों को इक्वल प्रूफ किया हुआ है। इसका मतलब 2DE इज इक्वल टू में BC, इसका मतलब DE इज इक्वल टू में हाफ ऑफ, एक पार्ट और दो पार्ट हो गया प्रूफ, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन में पेपर में मिड पॉइंट का डायरेक्ट प्रूफ मिलेगा, नहीं मिड पॉइंट का डायरेक्ट प्रूफ आता है, 4 नंबर से कम तो आएगा नहीं। करो जल्दी करो फटाफट, और कोशिश करना कि उतारना ना पड़े अपने आप को, लोगों समझ लिया। भाई जी कुछ कह रहे थे क्या? नहीं सर। अच्छा खत्म करने दो, काफी देर से इनर आउटर पे पढ़ाएं। इनर आउटर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं सारे आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें होती हैं, और एकदम दिमाग में उसको बिठा लेना, पेपर में आएगा तो वहां पे गलती करके बताना। जो इनर आउटर वाला कॉन्सेप्ट है वो देखो 3-4 तरीके से आते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास या तो क्या हो गया सिलेंड्रिकल पाइप, या तो हमारे पास क्या हो गया हेमिस्फेरिकल बाउल। प्लीज वहां बात कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया इनर आउटर वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे भी हो गया हमारे पास इनर आउटर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एग्जैक्टली ध्यान से जरा समझो, जब हम बात करेंगे यहाँ पे एरिया की, इस वाले की बात कर रहा हूँ, तो कौन सा एरिया हमारे पास, अगर बात करेगा वो टोटल एरिया की, तो हमारे पास आएगा CSA ऑफ इनर प्लस CSA ऑफ आउटर, और प्लस आपके पास आएगा 2 इंटू में एरिया ऑफ, ये जो रिंग है ना, जो शेड क्या है रिंग है,
इनर और आउटर के बीच का जो हमारा सॉलिड पोर्शन है वो है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आपको थिकनेस दिख रही है, ये रिंग है, तो इनर और आउटर को हम माइनस करके निकालेंगे तो आपका रिंग का एरिया आएगा। तो जब मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा इस पाइप का, तो इनर का सीएस से, आउटर का सीएस से, और हमारे पास क्या, रिंग का। जब हम बात करेंगे हमारे पास क्या, केवल एरिया, तो एरिया जब हमारे पास केवल आएगा अंदर से, अगर मान लो इसको पॉलिश नहीं करना, पेंट नहीं करना है, तो आपके पास आएगा सीएस से ऑफ आउटर प्लस क्या हमारे पास एरिया ऑफ रिंग। सीएस से जो हमारे बाहर का है उसका सीएस से प्लस एरिया ऑफ रिंग। अगर हमें इसको अंदर से और नीचे से पेंट नहीं करना है तब रिंग का ही एरिया आएगा। इस वाले केस में अगर हम निकालेंगे उसका सीएस से, तो इस वाले केस में जब हम सीएस से निकालेंगे तो अंदर का सीएस से और आउटर का सीएस से प्लस वही सेम टू सेम का रिंग का, यहाँ पे भी आपका रहेगा सीएस से ऑफ आउटर प्लस सीएस से ऑफ इनर और प्लस हमारे पास क्या, एरिया ऑफ रिंग। वहां पे एक रिंग आएगा, इस वाले केस में दो रिंग आएगा, क्योंकि ये इधर से भी खुला है उधर से भी खुला है, और वहां पे एक ही रहेगा क्योंकि केवल ऊपर ऊपर का हमारे पास आएगा पोर्शन। जो ये नीचे वाला है ना, इस वाले में हमने क्या करना है कि अगर उसने ये नहीं बोला है कि अंदर और बाहर दोनों से पेंट करना है, केवल बाहर बाहर से पेंट करना है, तो बाहर बाहर से जब पेंट करेंगे तो ये ऊपर वाला चीज पेंट करनी पड़ेगी, ये पेंट करना पड़ेगा, नीचे पेंट नहीं करना है और अंदर पेंट नहीं करना है। इसलिए हमने क्या लिया, सीएस ले लिया बाहर का और ये रिंग ले लिया। क्लियर है? 2 इंटू में एरिया ऑफ रिंग, तो एक रिंग है ऊपर की, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का आएगा। अगर कुछ है किताब में प्लीज निकाल लो, आपकी बुक में होगा कुछ ना कुछ, एक तो निकाल लोगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे। आपकी बुक में होगा रिंग वाला हमारे पास, इनर और आउटर करके, और इसमें भी होगा शायद, चेक करो, डिस्कस कर लेता हूँ उसको भी। कौन सा वाला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, ये वाला? अच्छा करते हैं डिस्कस अभी, आप क्वेश्चन देखो जरा। और से पहले एक बार जरा ये क्वेश्चन देख लूंगा। इस वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, सब जगह एक ही चीज है ना हमारे पास। दूसरा आपको दे रखा है प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सर वॉइस नहीं आ रही। अब इसमें तीनों को हमारे पास a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। पहले वाले को जब मैं सॉल्व करूंगा ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस का 2zx, प्लस दूसरे वाले को करूंगा तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जहां जहां पे y आएगा वहां पे माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 2xy माइनस का 2yz और प्लस का 2zx, प्लस उस वाले को करेंगे तो जहां जहां पे जेड आएगा वो माइनस हो जाएगा, मतलब कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx, इन तीनों को ऐड कर दो तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और प्लस का 3z स्क्वायर। ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, क्या क्या बचेगा हमारे पास, प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस का 2zx। ठीक है, हाँ देखा होगा। हाँ बोलो बोलो, कुछ पूछ रहे थे इसमें, इसमें कुछ पूछना। सर ये ऐसे क्यों तो स्क्वायर है उसे कॉमन ले ले। नहीं, स्क्वायर की पावर कभी भी कॉमन नहीं आती, कब पावर कॉमन है, दोनों में सेम टू सेम हो। कौन सा क्वेश्चन इसमें से? थर्ड क्वेश्चन, यही पूछ रहे थे, ठीक है हटा दो ना इसको। क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज हमारे पास 13.2, क्वेश्चन नंबर कितना 3।
एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 3 और पेज नंबर हमारे पास है 216। क्वेश्चन दे रखा है कि अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, मेटल पाइप ले लेते हैं हम। ये हो गया हमारे पास क्या, मेटल पाइप, और इसकी लेंथ हमारे पास दे रखी कितनी, 77 मीटर। The inner diameter of cross section is 4, the outer diameter being 4.4। दो पोर्शन दे रखा है, एक तो इनर दे रखा है और एक हमारे पास आउटर दे रखा है। आउटर का हमारे पास डायमीटर है 4.4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, और इनर का पास कितना दे रखा है 4। मतलब जो वो थिकनेस है वो हमारे पास कितनी, 0.2, 0.2 इधर से 0.2 इधर, तब 0.4 हो जाएगा। तो जब मैं निकालूंगा इसका डायमीटर आउटर तो आपके पास कितना आएगा 4.4, और रेडियस निकालूंगा जब मैं आउटर तो कितना हो जाएगा ये 2.2। इनर जो हमारे पास डायमीटर है, इसको कैपिटल ले लो, इसको स्मॉल है। इनर हमारे पास कितना है 4, और जब इनर रेडियस निकालोगे कितना आपके पास आएगा ये 2। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा उसने। फर्स्ट पूछा उसने इनर कर्व सरफेस एरिया, मतलब क्या हमारे पास CSA ऑफ इनर, मतलब क्या हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर एच, कुछ नहीं है। पाई की वैल्यू, पाई आपको मालूम है, आर की वैल्यू आपको लेनी है कितनी, 2, और एच कितना हमारा रहेगा 77। सेकेंड में उसने क्या पूछा हमारे पास आउटर, आउटर में हमारे कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और एच दोनों के लिए बराबर है, बस आर की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 2.2। थर्ड उसने पूछा हमारे पास टोटल, तो टोटल कहीं आपको ध्यान रखना है, टोटल में आपको क्या करना है, इनर प्लस आउटर और प्लस रिंग, और ये रिंग हमारे 2 से मल्टीप्लाई चुकी ऊपर और नीचे दोनों में है। तो जो आपका इस पार्ट में आया था आंसर, जो आपका इस पार्ट में, तो दोनों यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस का 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर एक बार बड़े वाले का, फिर पाई आर स्क्वायर छोटे वाले, 2 था 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, पाई कॉमन निकाल के। ठीक है, और पूछो। ठीक है, ये भी एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारे पास है। एग्जाम्पल नंबर 10 मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है कि लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। ऐसे दे रखा है, इसके अंदर हमारे क्या दे रखा है, जैसे पेंसिल आप खरीद के लाते हो, तो इसमें ग्रेफाइट होता है ना हमारे पास, अंदर को, बाहर को वुड होती है। The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm। ये वाला जो डार्क वाला पोर्शन है, ये इसका डायमीटर आपका दे रखा है 1 mm, और पूरे का हमारे पास कितना दे रखा है 7 mm, मिलीमीटर में दे रखा है इस बार। और हमारे पास दे रखा है 14 सेंटीमीटर इसकी हमारे पास कितनी है लेंथ है। पूछा उसने क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड द टोटल ग्रेफाइट। वॉल्यूम हमें इस बार निकालना है, तो वॉल्यूम हमें क्या करना है, वॉल्यूम टोटल का निकाल के वॉल्यूम आएगा, बिल्कुल देख लो इसको। अब जब हम यहाँ पे निकालेंगे रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वुड एंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट वाला तो आसान है, जब आप करोगे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट तो क्या आ जाएगा हमारे पास, केवल हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई हमारे पास 22/7, आर हमारे पास कितना है 0.1, और एच हमारे पास कितना है 14। और जब आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ वुड तो ये आपके पास आएगा टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। मतलब क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम के लिए हमारा डायमीटर कितना देखा था 7, 3/2 हो जाएगा उसका, सॉरी 7/2 हो जाएगा, तो इसका पास आएगा पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 22/7 इंटू में 7/2 का होल स्क्वायर, और एच कितना हमारे पास, इसमें से आप माइनस करेंगे जो आंसर यहाँ से आएगा। तो लेकिन 7/2 तो mm में है ना, हाँ तो सारी वैल्यू ने mm में ली है, ये जो 14 है इसको 140 कर लो, सारी वैल्यू हमने mm में कर ली। सर लेकिन फिर वहाँ पे 0.1 की जगह तो डायमीटर था ना, वो डायमीटर हमने रेडियस किया ना, तो 1/2 आएगा, सारा mm में कर ले। इस वाले में क्या करना है, जब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड तो पूरे में से हम ये ग्रेफाइट का जो वॉल्यूम है ना वो माइनस कर देंगे,
निकाल को ग्रेफाइट का वॉल्यूम ने फर्स्ट पार्ट में निकाला तो माइनस कर दिया हमने। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं आर स्क्वायर माइनस। ठीक है, और पूछो। सर और